हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर के या जो भी मॉक टेस्ट जैसे लगाते हैं तो उसका जो है एनालिसिस कैसे करें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सो चलिए वीडियो पे आते हैं। अब मॉक टेस्ट आपको कब लगाना शुरू करना चाहिए थोड़ा बता देता हूँ कि ऐसा नहीं इंतज़ार करना है आपको कि जब आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो तब आपको मॉक टेस्ट लगाना चालू कर देना चाहिए। और यहाँ पे मैं मॉक टेस्ट मतलब वो जो 15 आते हैं जो प्रीवियस ईयर में नहीं आए हैं उनकी बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं कोई भी आप प्लेटफॉर्म से लगा सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपका जो है वो 80 to 90% सिलेबस कवर हो जाए ना तो तब आपको मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो है 80-90% सिलेबस कंप्लीट हो गया है? तो जब आप अपना सिलेबस जो भी टीचर से आप कंप्लीट कर रहे हैं वो टीचर जब कंप्लीट करवा दे उसके साथ साथ आप पीवाईक्यू का एक दो बार गो थ्रू हो जाएं। अभी तक नहीं हुए हैं तो चलो ठीक है, लेकिन जब भी आप एक दो बार गो थ्रू हो जाए या फिर अब साथ में ही लगाना चालू कर दीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आपके पास में टेस्ट ज़्यादा है तो अब लगाना चालू कर देना चाहिए आपको। लेकिन एक बार सिलेबस तो कंप्लीट होना चाहिए, इसकी ये रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे आपको लगाना चालू कर देना चाहिए। अब ये 30 मिनट अभी थोड़ा आगे बताता हूँ इसका क्या है। उसके बाद में आप जब लगाना चालू करें उसके पहले ही आपको एक कॉपी मेंटेन करनी है ताकि आप उसमें डेली के जो भी आपके क्वेश्चन जो है वो गलत हुए हैं वो तो लिखना ही है, लेकिन उसमें आपका स्कोर भी लिखना है ताकि आपको जो है अपना परफॉर्मेंस के बारे में पता रहे कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। बात है मॉक टेस्ट पे, तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो सेक्शनल की भी बात कर रहे थे और एक फुल की भी बात कर रहे थे। तो एनालिसिस सबका सेम होता है, सेक्शनल का भी सेम है और फुल का भी सेम ही है, ठीक है। थोड़ा मैं सेशन 1 के बारे में बता देता हूँ। सेशन 1 का एनालिसिस कैसे करना है, तो सेशन 1 का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसमें बस आपको इतना देखना है कि जो भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लगा रहे हैं, रीजनिंग हो या मैथ्स हो, तो वहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो कहाँ से गलत हो रहा है। अब अगर एक सब्जेक्ट को करें ना तो एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करना मतलब लगभग अगर 12 क्वेश्चन आपको सही करने हैं ना तो 16 17 18 क्वेश्चन तक तो आपके करेक्ट होने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें भी मतलब 0/सन्नाटा, तो फिर ऐसे आगे जाके आपको कॉन्फिडेंस में कमी आएगी और कहीं ना कहीं अगर आपने ठीक से प्रिपेयर नहीं किया तो सेशन 1 ही क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। वैसे कोई इतना हार्ड नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा किसी एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो तो अच्छे से करना, मेरा कहने का ये मतलब है, चाहे वो रीजनिंग हो या मैथ्स हो। अब सेशन 2 पे आता हूँ। तो मेनली ये यही है अपने काम का। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि ये जो सेशन 2 है इसमें इतना कुछ सॉल्व करने का है नहीं। आपने को एग्ज़ाम में मिलेंगे 45 मिनट्स, लेकिन अभी आपको ये सब नहीं करना है कि आप पूरे 45 मिनट्स दे रहे हैं इसके लिए, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको बस है ना कम से कम 30 या 25 मिनट में मतलब कंप्लीट करना है अपना पूरा टेस्ट। जो भी है आप गैस लगा रहे हैं, तुक्के लगा रहे हैं, लेकिन हाँ 25 से 30 मिनट आपको देने ही है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ भी क्वेश्चन मतलब देखे और नहीं आया तो छोड़ दिया। थोड़ा बहुत मतलब दिमाग पे जोर भी डालना है टेस्ट देते वक्त, लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देने, फिर चाहे वो इंग्लिश में हो या फिर जीएस में, दोनों को मिला के 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देने आपको। अब ये इंडिविजुअली इनका बहुत से बहुत जीएस तो 10 मिनट में हो जाएगा, तो 15 से 20 मिनट इंग्लिश में थोड़ा बहुत गैस वर्क करके और अच्छे से करके आप इनको 25 से 30 मिनट में कंप्लीट कर लेना। इससे ज़्यादा नहीं देना क्योंकि फिर वो 15 मिनट जब आपका एग्ज़ाम होगा ना, जब आपको बहुत मतलब काम आएंगे, क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन है ना वो बार बार आपको इंग्लिश में, खासकर इंग्लिश में पढ़ के देखने पड़ेंगे, तब जाके आपके दिमाग पे जोर डलेगा तो वो क्वेश्चन याद आ जाएगा। और अगर आप अभी से यही 45 मिनट की हैबिट डाल लोगे ना तो आगे जाके प्रॉब्लम आ जाएगी। तो चलो अब एनालिसिस पे आते हैं। तो जीएस के क्वेश्चंस की बात करूँ मैं, तो जीएस के क्वेश्चंस का एनालिसिस कैसे करें। अब आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन उस एरिया से गलत होंगे जो मतलब या तो टॉपिक आपने कोई कंप्लीट नहीं किया है या आपको टीचर ने कुछ कोई टॉपिक, ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक जो है वो टीचर पढ़ा देता है। तो आपको है ना जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे और पीवाईक्यू लगाओगे तो कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो आपने कंप्लीट नहीं किए, तो वो एक टॉपिक से पर्टिकुलरली क्वेश्चन गलत हो जाएगा
तो वो टॉपिक आपको सीधा मतलब उसके नोट्स बनाने यूट्यूब से या कहीं से भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसका अच्छे से कंप्लीट करना है, उसका रिवीजन करना है। ये तो हो गई टॉपिक की बात, ताकि आगे जाके जो भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है वहाँ पे गलत ना हो। उसके बाद में जो अपने मेन काम का है वो वीक एरिया। तो एक ऐसा होगा कि जैसे आपने कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, अब या तो उसको आपकी मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है आपकी, या फिर आपने रिवीजन नहीं किया है। तो आपको जब आप वो क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये कुछ याद तो आ रहा है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन क्लिक नहीं कर पाएगा। लेकिन उसका यही रीज़न है कि आपने जो है प्रॉपरली रिवीजन नहीं किया है। तो उस क्वेश्चन को भी मतलब जो भी एक तो टॉपिक से या फिर वीक एरिया, जो भी आपके इन दोनों से जिस भी टॉपिक से गलत हुए हैं ना, तो आपको वो अपनी मॉक की कॉपी में एक साइड में एक कॉर्नर बना के लिखना है कि ये मेरा टॉपिक जो है वीक है, तो आप जब अगले दिन उसे देखो तो आप उसे रिवाइज कर सको। उसके बाद में एक वीक एरिया की मैं बात करूँ तो जैसे एक तो होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कि जैसे मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आया तो उसमें इतना कुछ है नहीं, एक बार समझ लिया आपने तो वो मतलब आ जाएगा समझ में कि कैसे क्या चीज़ें हैं, एक दूसरे से चीज़ें जो है वो लिंक होती है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में। अब वहीं अगर कुछ रटने वाला पोर्शन है तो जैसे देखो विटामिन ए डिजीज़ है, तो इनका आप कुछ समझ नहीं सकते, कुछ मतलब विटामिन है तो है, उससे रिलेटेड डिसीज़ है तो उसको आप रटना ही पड़ेगा। और उसको है ना बिल्कुल जैसे डेली सिनोनिम्स रटते हैं ना, वैसे ही आपको उनको रटना पड़ेगा, ट्रिक से लेके या कुछ भी मतलब उनका बार बार रिवाइज करोगे ना आप, स्टैटिक जीके जैसा सिनोनिम जैसा, वो तभी हाथ में आएंगी। नहीं तो फिर ऐसे अगर आप एक दिन याद करके छोड़ दो और फिर रिवाइज नहीं करो ना, तो वो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा उनका। तो उनका रिवीजन होना मस्ट है। अब उसके बाद में आते हैं रैंडम क्वेश्चन या नए क्वेश्चन। तो नए क्वेश्चन तो 2025 में भी आएंगे, 2024 में भी आए थे, लेकिन कोई रैंडम क्वेश्चन फंसता है ना तो आपको बस ये देखना है कि ये जो है ये किसी टॉपिक का हिस्सा तो नहीं है। अगर कोई टॉपिक का हिस्सा है तो उससे रिलेटेड, चाहे वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है। तो मतलब टॉपिक करना है, तब जाके वो चीज़ मतलब अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। इतना सब देखने के बाद में जो भी ये क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनको तो आपको मॉक, जो भी आप मॉक की कॉपी बनाए, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन गलत हुआ हो या वीक एरिया से रिलेटेड, इन दोनों के तो आपको टॉपिक भी लिखना है कि हाँ इस टॉपिक से मेरा गलत हुआ, और जो क्वेश्चन आपने गलत किया वो गलत भी मतलब लिखना है। उसके बाद में जब भी आप अगले दिन जब मॉक टेस्ट लगाओ और उस मॉक टेस्ट का ये सब लिखने बैठो ना, जो भी आपका परफॉर्मेंस है, तो उसके साथ साथ इनको भी रिवाइज करना है। और वो जो टॉपिक है ना उसको 3 से 4 दिन तक ऐसे डेली डेली बेसिस पे रिवाइज करना है, ताकि वो अच्छे से जो भी है दिमाग में बैठ जाए। अब आते हैं इंग्लिश का एनालिसिस कैसे करें। तो इंग्लिश में ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे कि ग्रामर का मान लो कोई नाउन से क्वेश्चन जो है वो गलत हुआ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप नाउन से क्वेश्चन गलत हुआ तो बिल्कुल उसको हल्के में ले लिया और आप जाके और वीडियो वापस से वीडियो कोर्स करने लगे, ऐसा नहीं करना। या तो आपको बिल्कुल नहीं पता है तो वीडियो कोर्स पे जाना, नहीं तो आप ऐसा करना कि आपने जो भी नोट्स बनाए, जो भी यह बुक यूज़ कर रहे हैं, तो उससे आपको वहाँ से रिवाइज करना है। उसके बाद में उसके है ना 50 क्वेश्चन तुरंत ही लगा लेने हैं, ताकि जो भी आपका वीकनेस है ना वहाँ से आपका ठीक हो जाए। उसके बाद में वोकेब में आते हैं, तो वोकेब में बहुत सारी चीज़ें आती है, ब्लैंक्स भी आ जाते हैं, OWS EDM सब कुछ आ जाते हैं। तो इनका मतलब अगर गलत हो भी जाए उसको लिख भी लोगे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी यार लिख लेना। वोकैब जो भी आपकी गलत हुई है वो लिख लेना। अगर आपने ईडीएम्स अच्छे से किए हैं तो ईडीएम से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ओडब्ल्यूएस से गलत नहीं होगा, लेकिन अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ है ना तो वो वहाँ से गलत होगा ही। तो इसका है ना आप कुछ नहीं कर सकते, बस डेली रिवाइज करना है आपको। प्रीवियस ईयर जो है बिल्कुल आपके टिप्स पे आ जाने चाहिए, जब जाके आप वोकैब पे पकड़ कर पाओगे। उसके बाद में क्लोज टेस्ट में आते हैं, तो क्लोज टेस्ट में ऐसा है कि अगर आपका 4 से 5 के बीच में स्कोर आ रहा है ना, वैसे तो 5 ही आना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई प्रिपोजिशन फिक्स प्रिपोजिशन का क्वेश्चन फंस गया तो वहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो आपका 4 तो मस्ट आने ही चाहिए। अब किसी के 3 भी आ रहे हैं तो 3 एक कोई अच्छा स्कोर नहीं है, 2 क्वेश्चन आप सीधे सीधे आप गवा रहे हो तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में अगर क्लोज टेस्ट तभी अच्छा होगा कि वोकेब और ग्रामर दोनों पे पकड़ होगी। उसके बाद में जो भी प्रिपोजिशन के क्वेश्चन आपको इसमें मिलते हैं तो वो जो है प्रिपोजिशन से रिलेटेड आपको उसी मॉक की कॉपी में लिख लेने हैं, ताकि आप उसे डेली बेसिस पे रिवाइज कर पाएँ। बाकी क्लोज टेस्ट कैसे इंप्रूव करें इसका मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि ये एक मेजर टॉपिक है। अगर इस ये आप पूरे सही नहीं करते हो तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा।
उसके बाद में इंग्लिश के लिए मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको मतलब नाउन हो या क्लोज टेस्ट हो, जब तक आपकी जो है इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तब तक ये क्वेश्चन आपके मतलब सही से मतलब नहीं होंगे कि कभी सही हो गया कभी नहीं हुआ, ऐसा ही मतलब श्योर नहीं हो पाओगे आप। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, तो आराम से आप अच्छा स्कोर करोगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए बोलना चाहूँगा कि जो भी रीडिंग नहीं करना स्टार्ट किया है, या जिसके भी चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, रीडिंग तो मस्ट है। तो रीडिंग अभी से चालू कर दो, एग्ज़ाम में टाइम है, तब तक जो है काफ़ी अच्छा बेस तैयार हो जाएगा आपका। ये हो गई एनालिसिस की बात। अब परसेंटाइल की बात कर रहे थे, तो जैसे आपने परसेंटाइल मतलब अभी अगर आपने टेस्ट लगाना चालू किया है, तो अभी इतना अच्छा आपका जो है परसेंटाइल नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ ना, तो आपका धीरे धीरे ना 90 प्लस तो परसेंटाइल जाना ही चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं रैंक की बात करूं, तो काफ़ी लोग हैं ना रैंक के पीछे भागते हैं, तो रैंक के पीछे भागना बंद करो। जब आप अपनी ये जो भी वीकनेस को दूर करोगे ना, तो अपने आप आपका जो स्कोर बढ़ेगा और अपने आप रैंक करोगे। बस यही है, क्योंकि रैंक बढ़ाने का, स्कोर बढ़ाने का और कोई रास्ता नहीं है। जब तक आप अपने वीक एरियाज़ पे काम नहीं करोगे, तब तक आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, और आगे मिलता हूँ आपसे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट करना, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी करना।